मैंने ये कहानी कभी सुनाने का इरादा नहीं किया था, क्योंकि जो कुछ हमारे घर में रात 1:03 पर होता है, वो आज भी वैसा ही है। मैं बस इतना कह सकती हूँ, ये कोई कहानी नहीं, और मैं आज भी इस वक्त अकेली नहीं होती। हर रात हमारे घर के बाहर एक बल्ली की अजीब सी रोने की आवाज आती थी। ये आम बल्ली का रोना नहीं था। इस आवाज में दर्द था। ऐसा लगता था जैसे वो किसी को पुकार रही हो, किसी को ढूंढ रही हो, या शायद किसी चीज से डर रही हो। शुरू में हमने उसे नजरअंदाज किया। आखिर मोहल्ले में आवारा बल्लियां आती जाती रहती हैं। लेकिन चंद दिन बाद एक बात ने हमें बेचैन करना शुरू कर दिया। बल्ली कभी नजर नहीं आई। हम खिड़की से बाहर झांकते, दरवाजा खोलकर गली देखते, मोबाइल की टार्च भी मारते, मगर वहां कोई बल्ली नहीं होती थी, सिर्फ आवाज। हर रात बिल्कुल एक ही वक्त पर, 1 मिनट 3 मिनट, जैसे किसी ने अलार्म लगा रखा हो। वक्त गुजरता गया और वो आवाज आहिस्ता आहिस्ता मेरे दिमाग में बसने लगी। कभी कभी दिन में भी मुझे वही रोना याद आ जाता और दिल बेवजह भारी हो जाता। इस रात सब कुछ बदल गया। मुझे आधी रात को प्यास लगी। आंख खुली तो मोबाइल पर वक्त देखा। मेरा दिल अजीब सा डूब गया। मैंने खुद को समझाया कि यह महज इत्तेफाक है। मैं बस्तर से उठी और आहिस्ता आहिस्ता कमरे का दरवाजा खोला। पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था। हर तरफ मुकम्मल खामोशी। अभी मैंने 2 कदम ही चलाए थे कि वही आवाज, बल्ली के रोने की आवाज। लेकिन इस बार कुछ मुख्तलिफ था। ये आवाज बाहर से नहीं आ रही थी। ये आवाज घर के अंदर गूंज रही थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं वहीं रख गई। आवाज अब वाज़ेह थी, करीब थी, जैसे कोई मेरे ही घर में इधर उधर घूम रहा हो। मैंने खुद को संभाला और आहिस्ता से किचन की तरफ बढ़ी। हर कदम के साथ आवाज और साफ होती गई। मेरी सांस तेज हो रही थी और हाथ कांप रहे थे। मैंने दीवार का सहारा लेकर लाइट ऑन की। जैसे ही रोशनी जली, मेरी चीख निकलते निकलते रख गई। फर्श पर गीले पंजों के निशान थे, ताजा, चमकते हुए, जैसे अभी अभी कोई जानवर गीले फर्श पर चलकर गुजरा हो। मैंने घबराकर मीन दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजा अंदर से बंद था। लाग भी लगी हुई थी। मेरा दिमाग सुन्न हो गया। अगर दरवाजा बंद था तो ये पंजों के निशान आए कहाँ से? आवाज अब भी आ रही थी, लेकिन अजीब बात ये थी कि अब वो रोना नहीं लग रहा था। अब वो मुझे बुलाने जैसी आवाज लग रही थी। मैंने कांपते कदमों से निशानों को फॉलो करना शुरू किया। निशान लाउंज की तरफ जा रहे थे। मेरी आंखें फर्श पर जमी हुई थीं और दिल दुआ कर रहा था कि आवाज बस यहीं रख जाए। मगर आवाज अब मेरे बिल्कुल करीब थी। इतनी करीब कि मुझे लगा जैसे बल्ली मेरे कदमों के पास ही बैठी हो। मैंने हिम्मत करके नीचे झांका। कुछ नहीं था, सिर्फ एक सर्द हुआ का झोंका मेरे पास से गुजरा, इतना ठंडा कि मेरी रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ गई। इसी लम्हे आवाज रख गई। मुकम्मल खामोशी। खामोशी कभी कभी आवाज से ज्यादा खौफनाक होती है। मैंने सर उठाया और तब मेरी नजर सीढ़ियों पर पड़ी। पंजों के निशान सीढ़ियां चढ़ रहे थे, ऊपर, मेरे कमरे की तरफ। मेरे कदम जैसे जमीन में जम गए हों। दिल कह रहा था वापस चली जाओ, लेकिन टांगे खुद ब खुद आगे बढ़ रही थीं। मैं लरजती सांस के साथ सीढ़ियां चढ़ने लगी। हर सीढ़ी पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा हो। जैसे ही मैंने अपने कमरे का दरवाजा खोला, कमरे के एक कोने में हल्की सी नीली रोशनी जल रही थी, और इस रोशनी के बीच में एक काली बली बैठी थी। वो बिल्कुल साकिन थी, ऐसे जैसे वो मेरा ही इंतजार कर रही हो। मैंने एक कदम पीछे हटाया। तब मैंने उसकी आंखें देखें। वो आंखें मकम्मल सफेद थीं, कोई पतली नहीं, कोई चमक नहीं, बस सफेद, खाली, मुर्दा सी। इसकी गर्दन में बंधी घंटी खुद ब खुद हिल रही थी, हालांकि बल्ली हरकत नहीं कर रही थी। ठन ठन ठन, इंसानी आवाज मैंने पीछे मड़ने की कोशिश की, मगर मेरे कदम जैसे जकड़ गए हों। तब बल्ली ने आहिस्ता आहिस्ता सर उठाया, और जो आवाज निकली वो बल्ली की नहीं थी। वो इंसानी आवाज थी, गहरी, ठंडी, बगैर किसी एहसास के। तुमने दरवाजा बंद क्यों किया? मुझे बाहर रहना पसंद नहीं। मेरे मन्ना से आवाज तक ना निकली। अगले ही लम्हे लाइट बंद हो गई। पूरा घर मुकम्मल अंधेरे में डूब गया। आखिरी आवाज मैंने अंधेरे में सांस रोके खड़े होकर सुना। फर्श पर किसी के चलने की आवाज। ये आवाज 2 टांगों की नहीं थी, ये 4 टांगों की आवाज थी। आहिस्ता, करीब आती हुई, मेरे बिल्कुल सामने। और फिर मेरे कान के पास एक आखिरी सरगोशी, अब मैं बाहर नहीं जाऊंगी। और उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। बस इतना जानती हूँ, अब हर रात हमारे घर में कोई बल्ली नहीं रोती, क्योंकि वो अब रोने के लिए अकेली नहीं है।